इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी और खबरों के लिए देखिए बैटल ऑफ गाजा टॉप 9। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा में भीषण युद्ध की धमकी दी है। गैलेंट ने अमेरिकी सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन के सामने ही हमास को मिटाने की धमकी दी। उन्होंने साफ कहा कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, गाजा पर हमले जारी रहेंगे। गाजा पर इजरायली हमले दोबारा शुरू होने के बाद हमास ने विध्वंसक धमकी दी है। याह्या सिनवार ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे लड़ाके 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में है। सिनवार ने कहा 7 अक्टूबर महज ड्रेस रिहर्सल था, अब फाइनल होगा। इजराइल हमास के बीच सीजफायर टूटने के बाद ईरान ने बड़ी धमकी दी। ईरान के सेना प्रमुख हुसैन सलामी ने इजराइल के नामो निशान मिटाने की धमकी दी। हुसैन सलामी ने कहा है कि 48 घंटे में इजराइल का नाम मिट जाएगा। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का एक्शन जारी है। बंधक रिहाई का जश्न मना रहे लोगों के खिलाफ आईडीएफ ने कार्रवाई की है। बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं वेस्ट बैंक के अकरबा में हमास समर्थकों और आईडीएफ के बीच फायरिंग हुई। वेस्ट बैंक के बेतुनिया में हमास समर्थकों और आईडीएफ में टकराव की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने आईडीएफ की छापेमारी का विरोध किया। कई जगह गैस बम से हमला किया गया, जिससे कई गाड़ियों में आग लग गई। इजरायली सेना हमास समर्थकों को ढूंढने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। नहालिन इलाके से आईडीएफ की छापेमारी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें आईडीएफ के जवान छापे मार रहे हैं। वेस्ट बैंक में इजरायल और हमास समर्थकों के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। नेबलस में आईडीएफ और हमास समर्थकों के बीच भीषण जंग हुई। कई इलाकों में छापेमारी के दौरान आगजनी की घटना सामने आई। यमन में इजरायली वायुसेना ने भीषण बमबारी की है। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में हूती विद्रोहियों के गोला बारूद डिपो तबाह हो गए। आईडीएफ के हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने इजरायल को दहलाने की धमकी दी है। विद्रोहियों ने कहा कि उसके लड़ाके जमीन, आसमान, समंदर से हमले करेंगे। आईडीएफ ने बॉर्डर पर भारी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। आईडीएफ ने 2 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ जंग में किया जाना था।